वेल डन टीम सरेरा। बहुत मजा आया। खातून की जिंदगी पर किस तरह हर एक का अमल दरामद होता है और वो कैसे जलन करती है वो दिखाया। मर्द में ऐब नहीं होता, मर्द गलत नहीं होता, उसकी सब चीज ठीक होती है, उसके घर वाले भी उसकी सपोर्ट करते हैं। खातून की वजह से एक बच्चा नहीं होता, उसमें मर्द का बराबर का हिस्सा होता है। ये कहना कि जी माँ बहुत जालिम थी, उसने पाला नहीं, छोड़ के चली गई, माँ जालिम नहीं, शायद उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे पालने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सरेरा की दूसरी किस्त हफ्ते को ऑन एयर हुई और जैसा कि आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं, मगर चूँकि मैंने अपने फेवरेट रिक्लाइनर में बैठ के ड्रामा देख लिया तो फिर मैंने कहा अब जिन्नी भी आवाज़ है उस आवाज़ नाल तुहानू सुणाते दें। सरेरा ड्रामा हैज़ माई हार्ट। खूबसूरत ड्रामा, मेरे ख्याल में ये ड्रामा हमारा जिसको कह रहे हैं ना, जो हमारा आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, जो हमारे ड्रामों का हॉलमार्क होता था, जो हमारे ड्रामों ने इंडियन इन्फ्लुएंस में आकर और इंडिया ड्रामों की टचेस डाल डाल के और घटिया किस्म के प्लॉट्स को यूज़ कर करके खो दिया था। ये ड्रामा उस आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग को वापस हमारे पास लेकर आ रहा है। तो थैंक यू वेरी मच डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर एंड होल टीम ऑफ सरेरा। खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत, बहुत मज़ा आ रहा है। ये किस्त बड़े प्रोग्रेसिव तरीके से सोशल इश्यूज की तरफ तवज्जो दिलाती नजर आई। जैसा इस ड्रामे की पहली किस्त में वुमेन राइट्स की तरफ तवज्जो दिलाई, एक खातून की ज़िंदगी पर किस तरह हर एक का अमल दरामद होता है और वो कैसे जलन करती है वो दिखाया। तो इस किस्त में उससे ज़्यादा सेंसिटिव इशू की तरफ तवज्जो दिलाएगी, बांझपन। और सिर्फ बांझपन नहीं, मर्दों का बांझपन। इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी इतना बड़ा इशू है पाकिस्तान का जिसको हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। हमारे घरों में, हमारे माशरती रिलेशनशिप्स में, समाजी रवैयों में जब भी एक शादी में औलाद ना हो तो वो सिर्फ औरत की उसकी ज़िम्मेदार होती है, उसका ज़िम्मेदार औरत होती है, उसका इशू औरत होती है। तो इसलिए सारे ताने तशने जो उससे जुड़ी गंदी बात, मेंटल ट्रॉमा होता है, वो एक औरत को जो है वो सहना पड़ता है। इस ड्रामे में उसकी तरफ इतने प्यार से तवज्जो दिलाई गई और जिस तरह उस बात को बाहर लाया गया कि एक मियाँ बीवी का नॉर्मल रिलेशनशिप है, उनकी आपस में दोस्ती है, एक ट्रस्ट है, और उससे वो बीवी जो है वो मियाँ को किस तरह इनकरेज करती है, जिसको मालूम है कि वो मर्द बांझपन का शिकार है, कि वो उसको एक्सेप्ट करे, और वो फिर किस तरह उसको कायल करती है कि ये एक मर्ज है। बांझपन, इनफर्टिलिटी मर्दों और औरतों दोनों में एक मर्ज है। इसका इलाज हो सकता है ज़्यादातर पे, तो इसको इतना बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं। मगर वो जो कहते हैं ना, पुरानी बातें चली हुई हैं कि बस जी बांझ है, 9 महीने च काका नहीं होया तो सुट दियो, तो यह नहीं चेक करना कि वो काका जड़ा तुसी अपने घर दा काका है वो किस काबिल है। तो वो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी तरीके से तवज्जो दिलाएगी कि एक मियाँ बीवी किस तरह इस इशू को ओवरकम करते हैं, इसमें बात करते हैं, इसको एक मर्ज़ समझते हैं, इसके इलाज का, इसको कैसे हैंडल करना है, उसको डिस्कस करते हैं और आगे लेकर चलते हैं। उसकी वजह से किस तरह मियाँ जो है वो एक बैलेंसिंग एक्ट पोर्ट्रे कर सकता है बीवी को ताने तशनों से बचाने के लिए। मगर फिर वही बात दिखाई गई, और जो वाक़ई ही अक्सर औक़ात हमें देखने में भी आती है कि मर्द के लिए, मर्द का स्टेचर, हमने मर्द में ऐब नहीं होता। हमने ये बना दिया, मर्द में ऐब नहीं होता, मर्द गलत नहीं होता, उसकी सब चीज़ ठीक होती है, उसके घर वाले भी उसकी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि खातून है ना, ये कहने के लिए कि ये तो बांझपन खातून की तरफ से है। तो उसको खुद से ये कितना बड़ा उसके ऊपर सोशल प्रेशर है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि मैं बांझ हूँ, मेरे में इशू है। तो इस ड्रामे में उसको बहुत खूबसूरती से सामने लाया गया, और इसमें जो घर के किरदारों का या फैमिली, मर्द के मियाँ की तरफ से जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके वो किरदार किस तरह प्रेशराइज करते हैं, किस तरह सोशली स्टिग्मेटाइज करते हैं, और ख़ास तौर पर अक्सर औकात सासें किस तरह का रोल प्ले करती हैं, आई थिंक वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने लगता है ना, हुण सानू अपनी कुड़ियां नू आप समझाना पएगा कि भाई सिर्फ खातून की वजह से एक बच्चा नहीं होता, उसमें मर्द का बराबर का हिस्सा होता है।
खातून में लड़का लड़की दोनों पैदा करने की पूरी सलाहियतें होती हैं। हुण अगे मर्द दी कंट्रीब्यूशन नूं भी तुसीं चेक करो ना, तो ये समझाना बड़ा ज़रूरी है। और मेरा ख्याल ये इतनी वक्त की अहम ज़रूरत है, और जितनी खूबसूरती से इस ड्रामे ने इसको जो है वो एड्रेस किया, फुल मार्क्स टू देम। बहुत 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 अच्छा लगा मुझे इस पर बात करना। फिर इसमें दूसरा जो अहम इशू जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई, वो ये दिलाई गई कि प्रोफेशनल डिग्रियां आप लड़कियों से करा लेते हैं, बहुएं आपको डॉक्टर चाहिए होती हैं, मगर तुसी डॉक्टरी करा के ना घर बिठाना होंदा है। हमारी बेटी डॉक्टर है, हमारी बहू डॉक्टर है, वो ना ननाना दा, भैणां दा, भरवाइयां दा, खसुरे दा, वो उन्होंने टिक्के लाती रहे, उन्होंने बुखार चेक करती रहे, बच्चों को दवाइयां देती रहे, मगर वो प्रैक्टिस ना करे, क्योंकि उसको सारा कुछ तो दिया जा रहा है। किस चीज़ की कमी है वो जो जाकर रुलती रहे? तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस किया गया। ये रुलने की बात नहीं है। एक बच्ची जो डॉक्टर बनती है, उसके माँ बाप पैसे की इन्वेस्टमेंट है। उस बच्ची के 5 साल क्या, और पिछले 2 भी डाल लें जो उसने एफएससी के किए होते हैं, 7-8 साल की उसकी दिन रात की इन्वेस्टमेंट है। कितना ज़रूरी है। और आप में से जो लोग इसको घर बैठाते हैं ना, मेजॉरिटी वो होते हैं जो कहते हैं हमने अपनी बच्ची को लेडी डॉक्टर को दिखाना है। जो हुण कुड़ी पढ़ेगी नहीं तो डॉक्टर कित्थों बनेगी? और लेडी डॉक्टर बहू को पढ़ा पढ़ू के आप घर बैठा देंगे, तो फिर अस्पताल में आपको कहाँ से लेडी डॉक्टर्स मिलेगी? तो ये सिर्फ एक लड़की के साथ ज्यादती नहीं है, उसके माँ बाप के साथ ज्यादती नहीं है, मगर सेहत के शोबे में एक खातून डॉक्टर का ना होना, एक डॉक्टर का कम हो जाना, ये एक मरीज की, एक इंसानी जान के साथ भी ज्यादती है। तो अगेन बहुत अच्छे तरीके से इसको भी एड्रेस किया गया। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फुल मार्क्स टू दिस एज वेल। फिर इसमें जो तीसरा जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी, वो अच्छी बात ये थी कि आज भी जहाँ जिन घरों में लड़कियां ज़्यादा पैदा हो रही हो या लड़कियों ही की पैदाइश हो रही हो, अक्सर औकात ये देखा गया है कि वो अस्पताल में मियाँ बीवी या सिर्फ बीवी अपनी सास के साथ आई होती है, वो बच्चा पैदा करके सरकारी अस्पताल में छोड़ जाती हैं, और ये कहने को सुनता मिलता है कि चूंकि मेरी बेटियां पहले से मौजूद है, मैं एक और बेटी नहीं पाल सकती। ये बहुत तकलीफ दह इशू है। मतलब मेरे लिए कहते हुए भी, एक खातून होने के नाते ये बहुत मुश्किल है कहना कि एक मैं और इंसानी जान, चूँकि उसको उसकी सिन्फ़ की बुनियाद के ऊपर मैं छोड़ के चली गई, मगर ये हर रोज़ हमारे यहाँ बेशतर अस्पतालों में होता है। ये कहना कि जी माँ बहुत ज़ालिम थी, उसने पाला नहीं, छोड़ के चली गई, माँ ज़ालिम नहीं, शायद उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ नहीं थे पालने के लिए। उसका वो उसके पास चॉइस क्या थी? वो तलाक ले ले, घर भेज दी जाए, तलाक ले भी ना ले, तलाक उसको दे दी जाए, वो घर भेज दी जाए, जहाँ वो भाइयों माँ बाप के रहमो करम पे हो, या वो बच्ची को अडॉप्शन के लिए छोड़ दे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात दिखाई दी। और अक्सर औकात ऐसा ही होता है कि गलत पता लिखवा कर वो अपनी बच्ची छोड़कर चले जाते हैं। तो ये बताना भी बड़ा ज़रूरी है कि ये कितना मुश्किल काम है, ये होना भी, और वो खातून कितने ट्रॉमा में से गुजरती होगी वो अलहदा। इसके साथ जो अच्छी चीज़ दिखाएगी वो ये कि एक बच्चे को अडॉप्ट करना, एक वो लोग जिनके बच्चे ना हों, या वो एक और बच्चा को की ख्वाहिश रखते हों, उसको अडॉप्ट करना बहुत नॉर्मल बात है, होना चाहिए। दुनिया भर में होता है, हमारे यहाँ भी होता है। और इसको भी उसको किसी गंदे खून फलानी और ये जो वाहियात किस्म की बकवासें होती हैं ना, इसके साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इंसान का खून है, आज आपको ज़रूरत पड़े, एक्सीडेंट हो जाए और आप अस्पताल के ब्लड बैंक से जब खून की थैली लेते हैं, तो पूछते हैं कभी इसमें गंदा खून है, कंजर मरासी का खून है, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का खून है? ये खून साफ है, ये वहाबी का है, शिया का है, सुन्नी का है, क्रिश्चियन का है, किसका है? नहीं ना पूछते। तो वो खून भी वही होता है। खून से नहीं, इंसान के जहन से, उसकी तालीमात से, उसके किरदार से इंसान बनते हैं। उसकी रगों में जो खून दौड़े होते हैं, वो मतलब वो सारों में वही होता है। पायन थोड़ा जरैम करते हो। तो ये बात बहुत अच्छी दिखाई। 2 टेक्निकल, इसमें एक टेक्निकल बात गलत थी, और वो बात ये गलत थी कि उन्होंने दिखाया कि डॉक्टर मुनज़्ज़ा कहती हैं मैं अस्पताल से इसके कागज़ पूरे करके इसको लीगली अडॉप्ट करके लाई हूँ। ऐसा नहीं होता। अस्पताल को ये प्रोविज़न नहीं होती कि वो लीगल अडॉप्शन पेपर दे। लीगल अडॉप्शन के लिए हुकूमत पाकिस्तान का एक मुरवजा कानून है, एक तरीक़ाकार है, उसके थ्रू होता है। इसके साथ जो दूसरी बात वो ये जो मुझे मुनासिब नहीं लगी, एक बच्चे को अडॉप्ट करना मियाँ बीवी का मुश्तरका फ़ैसला होता है, होना चाहिए, क्योंकि ये एक इंसानी जान की ज़िंदगी भर की ज़िम्मेदारी का फ़ैसला है, जो 2 लोगों में से एक बंदा नहीं ले सकता।
तो ये मुझे थोड़ा सा मुनासिब नहीं लगा। और बाकी डॉक्टर मुनज़्ज़ा के घर का किचन जड़ा सी ना मैं लगता सी कोई बर्तनों का शोरूम है। इसके अलावा ड्रामा वाज स्पॉट ऑन, बहुत मज़ा आया। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि अगली किस्त में जब सबूर की एंट्री होगी तो हमें क्या स्टोरी मिल नज़र आएगी। वेल डन टीम सरेरा, बहुत मज़ा आया। टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।